संविधान का आधारभूत ढांचे थोड़ा सा शब्द है, इसे सवाल हम देख रहे हैं, आया हुआ है आपके एग्जाम में बिहार पुलिस में। ध्यान दीजिए, प्रस्तावना ना तो किसी भाग का हिस्सा है, पार्ट का हिस्सा है, ना किसी आर्टिकल अनुच्छेद का हिस्सा है। अब क्या हुआ कि प्रस्तावना में जब संशोधन करने की बात आई तो इसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में ले चला गया, क्योंकि प्रस्तावना संविधान में संशोधन का व्यवस्था है, अनुच्छेद 368 अनुच्छेद, हां, लेकिन वो बात कर रहा है संविधान में संशोधन करने का। तो कुछ लोगों ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, क्योंकि ये ना तो किसी अनुच्छेद में है, ना किसी भाग में है, ना किसी अनुसूची में है, ये अलग है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया। अब सुप्रीम कोर्ट भी बेवकूफी किया, कभी कहा है, कभी कहा नहीं है। जब है तो संशोधन संसद कर सकता है, जब कहा नहीं है तो नहीं कर सकता है। उसके लिए बहुत सारे केसेस हैं, शंकरी प्रसाद गोलकनाथ केस सब छोड़ दीजिए। एक केस याद रखिएगा परीक्षा के लिए मोस्ट बीबीआई, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम 1973, कब का केस है ये? उसी केस में जो डिसीजन दिया गया वो आज तक फॉलो होता है। उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रस्तावना को लेकर के, क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान का पन्ना संविधान का हिस्सा है, और इस नाते संसद को 368 के अंतर्गत किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है। कभी भी इस तरह का सवाल घुमा के पूछे ना कि मौलिक अधिकार में संसद संशोधन कर सकता है, कर सकता है। कहीं भी पूछे तो कहिए कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन आगे बोला, आधारभूत ढांचा को छोड़कर। उसी समय यह कॉन्सेप्ट आ गया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़कर। सुनिए ध्यान से, केस है जब प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो जो फाइनल डिसीजन है उसको हम लोग को जानना जरूरी है। उस केस का नाम है केशवानंद भारती बनाम। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संविधान का पन्ना दर पन्ना संविधान का हिस्सा है, इस नाते संसद को हर पन्ने में संशोधन करने की शक्ति है। क्लियर बात होगा? किंतु आधारभूत ढांचे को छोड़कर। किंतु अब ध्यान दीजिए, अब संसद बहुत खुश हो गया था कि चलो भाई संसद शक्ति मिल गया हमको, लेकिन जैसे सुना आधारभूत ढांचे को छोड़ के तो उससे लगा 2 लाइन का बात होगा, सर्वोच्च न्यायालय बता दो वो कहा। तो सर्वोच्च न्यायालय कहा इतना बेवकूफ पूछ ले बड़ा, तो जब छुए तब बताएं। मतलब हम अभी बैठ के नहीं बता सकते हैं, ये समय समय के हिसाब से हम विभिन्न केस के माध्यम से इसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। तो प्रश्न उठता है आधारभूत ढांचा है क्या? तो सिंपल भाषा में समझिए, मान लिया आपके दादाजी कोई घर बनवाए, उनकी श्रद्धा है कि मेरा पोता पोती पर पोता पर पोती उस घर को देखे, तो वो मरते समय एक बात कह गए कि बउआ घरवा के रखिए लोगन, तुड़िया मत एक रखे, है ना, कह के मर गए। अब बताइए घर में बिजली लगवाना है, नहीं लगवाएंगे? लगवाएंगे। पेंट पचूरा करना है, नहीं करेंगे? 2 मंजिला 3 मंजिला बनाना है, नहीं बनाएंगे? अरे वो ये कहना चाहते थे कि घर में कोई ऐसा परिवर्तन मत कर देना जिसकी वजह से घर कल होकर पहचान में ही न आए कि ये उसी का घर है क्या। आज भी जाइए गांव में बहुत जगह देखिए ऐसा करता है, पॉपरी किसका घर है भाई? आधारभूत का मतलब होता है वैसा चीज जिसके परिवर्तन कर देने से उसका पूरा रूप बदल जाए, वैसे चीज को परिवर्तन नहीं करना, यही आधारभूत ढांचा है। और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक बहुत सारे तथ्यों को जो है आधारभूत ढांचा स्वीकार किया है। चलिए